क्या कह रही हैं आप? मैंने आपको मारने की कोशिश की? वो तकिया मुंह पे, ताकि मैं सांस ना ले पाऊं और मर जाऊं। क्या क्या अरे नोयन, ये क्या बोल रही है तू? अरे शूजो है ये, तेरा शूजो। बहुत ही मास्क मत उतारिए। क्या शुशु बाबू शालिनी के लिए मुझे मारना चाहते? इतनी नफरत? क्यों इतना बड़ा पापा अपने सर पे ले रहे? मुझसे बोल दिया होता, आपकी खुशी के लिए तो मैं खुद हंसते अपनी जान दे देती। स्टॉप इट नोयन। आपको पता भी है कैंप से ओटी तक मैं कैसे ले आया आपको? इस 5 मिनट में 100 बार मर चुका हूं मैं। बार बार ये सोचता रहा कि काश गोली आपको नहीं मुझे लगी होती। और यहां आप कह रही है कि मैंने आपको। तो फिर मेरा ऑपरेशन आपने क्यों नहीं किया? मेरे हाथ कांप रहे थे नोयन, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ एक पेशेंट नहीं थी, मैं सिर्फ एक डॉक्टर नहीं था। मैं डर गया था नोयन। अगर मैंने कोई गलती कर दी, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। सिर्फ इसलिए। पर आपने तो मेरे प्यार को साजिश का नाम दे दिया ना। तो वो कौन था? और अगर शालिनी भी अब आपको नहीं मारना चाहती तो फिर कौन है इसके पीछे? वो बंदूक वो जो आपकी तरफ तनी हुई थी तो अचानक मेरी तरफ कैसे घूम गई? जो गोली आपको लगने वाली थी मुझे क्यों लगी? मुझे कोई मारना चाहता था, ये बात आपको कैसे पता? और उससे भी बड़ी बात, आप वहां क्या कर रही थी? दादा, आप अभी भी बोधी से ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अब यही हमारे रिश्ते की सच्चाई है मोहर। हम एक दूसरे को भरोसा नहीं, शक की नजर से देखते हैं। तो आज बात आर पार की है नयन। मुझ पे अटैक होने वाला है, ये बात आपको कैसे पता चली? जवाब दीजिए। जवाब दीजिए नयन। काले मंदिर के पुरोहित ने कहा था कि तेरे ऊपर मृत्यु योग मंडरा रहा है। नॉयन ने मुझे कसम दी थी कि ये बात मैं किसी को ना कहूं, क्योंकि उसे लगा था कि ये बात सुनकर तो घबरा जाएगा। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो मजबूर होकर मुझे मुंह खोलना पड़ा। और ये पगली उसके बाद से दिन रात तेरे आसपास छाया की तरह मंडराती रही, ताकि तुझे हर खतरे से बचा सके। और तू उस पर शक कर रहा है। नोयन बाबू, तू ही ना मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा रे। जब तेरे पे हमला हो रहा था ना, तभी शुज्जो हमारे साथ कॉरिडोर में बाहर था, वो यहाँ था ही नहीं। तो हाँ मोदी, पिशी मुन्नी एकदम सही कह रही है। बस करो तुम दोनों। दोनों का दिमाग से ना ये शक का वायरस निकालो और भरोसा का वैक्सीन लगाओ। चलो हैप्पी फ्रेंडशिप डे कर लो। बस करो, हद
गया है हम लोग तुम्हारा झगड़ा से, बाप रे बाप। और बोदी आप ये कैसे सोच सकती है कि दादा आपको मारने चाहेंगे? नोयोन नोयोन जैसी लड़की जो किसी की तकलीफ नहीं झेल पाती, जो दिन रात ईश्वर की भक्ति में लीन रहती है, तंत्र मंत्र करेगी किसी का नुकसान करने के लिए। छी, ऐसा सोच कैसे लिया तूने? I need some air. बेटा तुम आराम करो, हम लोग यहीं पर हैं। हाँ, घबराओ मत। टेक केयर बोदी। बाबू तू डरना नहीं, हाँ हम इधर ही है, सब ठीक हो जाएगा। शोचू बाबू सच में ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर वो बाहर घर वालों के साथ थे तो अंदर कौन आया था? वही चेहरा, वही आवाज, ये कैसे हो सकता है? मैडम डॉक्टर सेन गुप्ता कहाँ गए? हमें उन्हें अपडेट करना था। हमने सीसीटीवी चेक किया और स्टाफ से ही पूछा। डॉक्टर सेन गुप्ता के निकलने के बाद इस कैबिन में कोई नहीं आया था। मतलब ये जरूर उसी अशुभ शक्ति का काम है, हमारे दिमाग के साथ खेल रही है, हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए शक पैदा कर रही है ताकि मैं शोरजो बाबू से दूर हो जाऊं और वो उन्हें आसानी से मार सके। पर ऐसा होगा नहीं। ये शक्ति चाहे कितनी भी ताकतवर हो, उसे नोयन की जिद का अंदाजा नहीं। मेरे होते हुए कोई शोरजो बाबू का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो ठामी, आप लोग को भी घर चाहिए, मैं यहीं हूँ नयन के पास। अच्छा दादा, आप प्लीज आज बोधी पे गुस्सा मत करना। आज हमें पता चला कि वो कितने दिनों से इतनी डर और ट्रॉमा में जी रही थी। हाँ शुचू, ये लॉजिक और पैनिक ना एक दूसरे का एकदम जानी दुश्मन होता है। तो अक्सर क्या होता है कि ऐसा डर में, स्ट्रेस में ना इंसान गलती कर बैठता है। अच्छा, मैं अभी नयन को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रखूंगा, अंडर ऑब्जर्वेशन। प्रेगनेंसी में ज्यादा केयरफुल रहना होगा। आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल कि नयन को और हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो। इट कुड हैव बीन। शुचू, तू ना सिर्फ अभी नोयन का पति नहीं है, उसका डॉक्टर भी है। तो तुझे जो सही लगता है तू बस वही कर। हमारा क्या है, हम आता जाता रहेगा उसको देखने के लिए, ठीक है? चलो तू बस उसका ध्यान रखना। हाँ, क्या करूं? शोरजो बाबू तो मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। और मेरा दिल क्या है, उस शुभ शक्ति का पता तो मुझे परी महल से ही मिलेगा। सूरजो, नयन इज नॉर्मल। हाँ सर, मैं बस रिपोर्ट चेक करके उन्हीं के पास जा रहा हूँ। ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए घर जाओ, थोड़ा रेस्ट करो। इट्स बीन ए डिफिकल्ट डे। मैं संजीत से कह देता हूँ, शी विल गेट द बेस्ट केयर। नो डॉक्टर, आई विल बी हियर बाय हर साइड। मैं उनके पास रहूंगा तो उन्हें भी थोड़ी तसल्ली रहेगी और मुझे भी। इफ यू इंसिस्ट।
नयन कहां चली गई? नयन Damn it! परिमल छोड़ दीजिए प्लीज। स्टाफ, नर्स, कहां है सब लोग? यस सर। क्या कर रहे थे तुम लोग? एक इंजर्ड पेशेंट सेकंड फ्लोर की बालकनी से भाग गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। सिक्योरिटी, स्टाफ, विजिटर्स सबसे पूछो, सीसीटीवी फुटेज चेक करो अभी। ढूंढो उन्हें, गो एंड फाइंड हर राइट नाउ। क्या हुआ दादा? गाड़ी क्यों बंद हो गई? पता नहीं, अचानक बंद हो गई है। आप रुकिए, मैं देखता हूँ। शायद बैटरी ओवरहीट हो गई है। बचाओ, भूत। ठाकुर, ये तो वही अशुभ शक्ति जो मुझे खत्म करना चाहती है। नहीं तो नयन तो यहाँ नहीं है शुचो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहाँ गई होगी वो? पता नहीं इस हालत में यहां से क्यों भागी वो। कहीं कोई और बात तो नहीं है? भूतनाथ, मुझे अपनी परवाह नहीं, बस मेरी बच्ची की रक्षा करना है शैतान से। हाथ में आकर निकल गई। शॉली बिल्कुल ठीक कह रही थी।
ये नयनतारा इतनी आसानी से नहीं मरेगी। इसकी किस्मत और इसकी भक्ति दोनों ही प्रबल है। याद रखना नयन, तेरी इस भक्ति में चाहे कितना ही दम क्यों ना हो, लेकिन घोर कामिनी की शक्तियों के आगे ये बहुत ही कम है। आहुति तो मैं देकर ही रहूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे प्रकृति के नियम ही क्यों ना बदलने पड़े। मैं बदलूंगी। अरे लड़की गिर गई बेचारी, क्या हो गया इसको? ये कौन है? हमारी मंडली की तो नहीं लगती है। हालत देखो बेचारी की। अरे उठाओ। अरे इसे पानी छिड़को, पानी। बेटी ठीक तो हो तुम? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? परी महल जाना है, मुझे परी महल ले चलिए। अरे मुझे पता है सूरजो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होगा, लेकिन हम हाथ पे हाथ धर के थोड़ी ना से बैठ सकते हैं। तो क्या करें फिर, कहाँ खोजे उसे? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, एक मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवानी पड़ेगी। हाँ दादा, अच्छा दिया, हम भी चलते आपके साथ। हाँ, फिर हम भी चलेंगे। बेटी क्या हुआ तुझे? बेटा क्या हुआ बेटा तुझे? कहाँ चली गई थी तू अस्पताल से किसी को कुछ भी ना बताए? परेशान हो रहे थे ना बेटा। तो ठीक है ना बेटी? ठीक तो है ना? मला अंदर लेके चल। चलो बेटा, आराम से बेटा, उठो संभल के। ठाकुर क्या हो गया? आराम से। हेलो दादा, बूदी घर आ गई है और उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। मैं अभी आ रहा हूँ मोहर। हाँ। पहले से तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है ना? दिमाग खराब हो गया आपका? हाँ, बिना किसी को कुछ बताए हॉस्पिटल से भाग आई। इतनी क्रिटिकल सर्जरी हुई है। क्या साबित करना चाहती है कि आप सुपर वुमन है, कि आपकी जिद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है? ऑन द वे अगर कुछ हो जाता तो? मुझे माफ कर दीजिए सूरज बाबू, जो कुछ भी हुआ। और वहां से जैसे आप निकले, मुझे लगा आप घर जा रहे हैं। मैं आपको अकेले समझ क्यों नहीं रहे? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, बस अब रोना बंद, बैठ जाइए। मुझे कुछ नहीं हुआ है और ना ही कुछ होगा। अब बताइए, मैं क्या कर सकता हूं जिससे आपका ये डर खत्म हो जाए? बस मेरी नजरों के सामने रहिए। एक पलक झपकाने की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होगी मुझे। हाँ, मैं जानती हूँ आपको तकलीफ होगी क्योंकि आपको बहुत काम है। मंजूर है, मंजूर है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपके पास रहूंगा। सच? आई प्रॉमिस। आज बहुत भागदौड़ हुई है तुम लोगों की। तुम लोग आराम करो, हम लोग बाहर जाते हैं। एक बात बताऊं? मैं ना आपके मुंह से डॉक्टर बाबू सुनना बहुत मिस करता हूं कभी कभी। डॉक्टर बाबू। शक का बीज बोया, गलत फहमी की दीवार खड़ी की, लेकिन फिर भी इन दोनों का प्यार मेरी साजिश पर भारी पड़ा। नहीं नयन, इतना खुश मत होना। ये मिलन कुछ देर का है,
क्योंकि घोर कामिनी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। एक ऐसा तूफान आएगा जो तेरी दुनिया को उजाड़ कर रख देगा।